हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट का कोर्स देख रहे हैं। इसमें प्रीवियस लेक्चर में देखे थे डॉम का इंट्रोडक्शन। आज हम लोग देखेंगे कि भैया डॉम के अंदर में मैनिपुलेशन कुछ करना है तो कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर का आज का एजेंडा क्या होने वाला। तो आज का जो हमारे पास एजेंडा है, हम लोग जावा स्क्रिप्ट के मदद से कैसे एक्सेस करेंगे एलिमेंट को। किसके एलिमेंट को भैया? HTML के एलिमेंट को। और न्यू एलिमेंट को ऐड करना हो यूजिंग जावा स्क्रिप्ट तो कैसे करेंगे। कोई टेक्स्ट नोड क्रिएट करके हमको HTML में इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे। ये सारे के सारे चीज आज हम लोग देखने वाले हैं। गॉट इट? ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि भैया एक्सेस कैसे करते हैं एलिमेंट को। तो इसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा भैया आईडी पे और वहीं पे जाके समझना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं सीधे आईडी पे और यहाँ पे बोलेंगे क्या कि पहले तो HTML फाइल ओपन करो और इसका जो भी बॉयलर कोड होता है उसको क्या कर लो भैया, इंक्लूड कर लो। ठीक है, कर लिए। इसके बाद बोल रहे हैं क्या कि भैया जावा स्क्रिप्ट का भी फाइल ओपन कर लो और इसके अंदर में भी कोड करना है। लेकिन सबसे पहले हम लोग बोलते हैं क्या कि HTML का जो फाइल है इसमें थोड़ा सा बेसिक कोड लिख लेते हैं। जैसे कि H1 टैग का यूज करके इसमें बोल रहे हैं एक टेक्स्ट हेलो दोस्तों। गॉट इट? तो हम लोग एक मैसेज दिए हेलो दोस्तों और एक हम लोग डिव क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर में कुछ पैरा लिख देते हैं। तो ठीक है, हम लोग बोले हैशटैग div1। तो हम लोग एक डिव क्रिएट किए, इसके अंदर में बोलते हैं क्या, पैरा, और इसमें कुछ क्लास बना लेते हैं और क्लास का नाम दे देते हैं div2। ओके, ठीक है। और इसके अंदर में कुछ टेक्स्ट भी देना है तो दे देते हैं टेक्स्ट। जैसे बोलेंगे क्या, एडिंग न्यू एलिमेंट्स यूजिंग JS। ओके, ठीक है। अब बोलते हैं क्या कि इसमें हमको जो मेरा JS का फाइल है उसको भी क्या करना भैया, मर्ज करना, जोड़ना है। तो उसके लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। तो बोलेंगे स्क्रिप्ट और इसके अंदर में बोलेंगे सोर्स क्या है और सोर्स के अंदर में दे देंगे फाइल का नाम जो कि है भैया demo.js। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग चाहते हैं क्या कि इसको एग्जीक्यूट कर ले। क्या कर ले भैया? एग्जीक्यूट कर ले, यानी कि लाइव सर्वर कर ले। ठीक है भैया, चलते हैं। अब लाइव सर्वर कर लिए तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि हेलो दोस्तों प्रिंट हो रहा। नीचे में एक पैरा जो कि बोल रहा है क्या, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, नीचे में बोल रहा है क्या, एडिंग का स्पेलिंग गलती है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग सुधार लेंगे। बोला क्या, एडिंग न्यू एलिमेंट यूजिंग JS। ठीक है। अब बोले क्या कि सबसे पहले मेरा काम क्या है, हमको गेट करना है एलिमेंट को यूजिंग JS। तो हम लोग यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, इंस्पेक्ट पे जाएंगे और बोलेंगे क्या कि डायरेक्ट कंसोल पे चलो और यहीं से स्टार्ट करो। तो हम लोग को बोलेंगे क्या कि कुछ एलिमेंट को क्या करना है, गेट करना है, लेना है। कैसे लेंगे? तो उसके लिए हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे डॉक्यूमेंट। तो बोलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट और बोलेंगे एलिमेंट बाय आईडी ले लीजिए, या आईडी ले सकते हैं, या हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। क्लास का नेम ले लीजिए या कोई टैग का नेम लेना तो उसके भी मदद से हम लोग ले सकते हैं। गॉट इट? तो हम लोग बोलते हैं क्या कि एलिमेंट ले लेते हैं बाय क्लास नेम। और क्लास नेम में क्या क्लास नेम बोले हैं, div2 बोले। क्या बोले हैं? div2। तो बोलिए क्या यहाँ पे div2, और जैसे ही इसको एंटर करेंगे तो ये पूरे के पूरे HTML कलेक्शन दे देगा और बोल रहा है क्या कि ये div2 है जो कि पैरा के अंदर में है और एक ही div2 है। गॉट इट? ठीक है। और यहाँ पे हाईलाइट भी करके दिखा रहा है कि हम लोग किसका बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है। हम लोग को चाहिए भैया क्लास के नाम से नहीं लेना है और हम लोग चाहते हैं क्या कि ये जो डेटा फेच कर रहे हैं ये आईडी के मदद से ले। तो क्या कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम लोग बोलेंगे क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। हमको क्या चाहिए भैया? आईडी चाहिए। तो
तो हम लोग बोलेंगे बाय आईडी, और इसके अंदर में आईडी देंगे। आईडी क्या था भैया, div1, तो बोलेंगे div1। गॉट इट। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा div1 प्रिंट हो गया। बोल रहा है क्या कि भैया ये div1 है, इसके अंदर में ये एक क्लास है पैरा जिसका नाम div2 है, और इसके अंदर में कुछ एलिमेंट्स लिखा हुआ। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमको एलिमेंट चेंज करना है। अब जैसे कि ये डी है तो इसको हम लोग बोलना है क्या कि भैया जी बन जाओ, यानी कि एडिंग। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी है वो चेंजेस हो गया है। गॉट इट, ठीक है। और हम लोग बोले क्या कि कोई जो मेरा टैग है उसके मदद से ले सकते हैं, यस ले सकते हैं, और ये प्रीवियस क्लास में भी देखे थे, ठीक है। अब बोले क्या कि कोई ऐसा चीज बताओ जिसके लिए हमको गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं प्रॉपर लिखना पड़े, या क्लास नेम या नोड, या हम लोग बोले क्या कि भैया टैग नेम, ये सब प्रॉपर नहीं लिखना पड़े। ऐसा बताओ कि वो उससे सब कुछ आ सके। तो वो चीज है कि हमारे पास यस है। तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, बोलेंगे क्या डॉक्यूमेंट डॉट, और हम लोग यूज करेंगे सेलेक्टर का। किसका यूज करेंगे भैया, सेलेक्टर का। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि भैया सेलेक्टर कौन सा सेलेक्टर चाहिए, तो हम लोग को सेलेक्टर चाहिए भैया एलिमेंट वाला। क्यों, क्योंकि हम लोग एलिमेंट को गेट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोलेंगे यहाँ पे गेट एलिमेंट, या सेलेक्टर का बात कर सकते हैं। तो गेट सेलेक्टर करके है, यस सेलेक्टर करके तो कुछ नहीं है, लेकिन सिलेक्शन बता रहा है, ठीक है भैया। इसके मदद से कर सकते, नहीं कर सकते। तो क्या कोई मेथड है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे पास कोई मेथड है। तो यस हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो एक मेथड है जिसका नाम है क्वेरी सेलेक्टर। और क्वेरी सेलेक्टर के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं कोई भी चीज को। लेकिन इसमें हमको याद करना पड़ेगा, क्या याद करना पड़ेगा कि हम लोग जैसी बोले क्वेरी सेलेक्टर, क्या बोले क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर के अंदर में जा रहे हैं तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि हमको क्या चाहिए। तो हम बोले क्या कि हमको टैग चाहिए। क्या चाहिए, टैग चाहिए। तो टैग चाहिए, कौन सा टैग चाहिए, हम बोले पी टैग चाहिए। तो नॉर्मल पी टैग लिख दो। अब जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा पैराग्राफ आ गया, ठीक है। अब बोले क्या कि हम लोग टैग नहीं चाहिए, यानी कि हम लोग टैग नेम से नहीं एक्सेस करना चाहते हैं, हम लोग क्लास नेम से एक्सेस करना चाहते हैं। तो भैया क्लास नेम को एक्सेस करने के लिए हम लोग डॉट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी डॉट का यूज करेंगे, बोलेंगे डॉट, क्लास का नाम क्या था भैया div2, तो बोलेंगे div2। अब जैसे ही इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे दे दिया कि भैया ये क्लास नेम है, इसके अंदर में ये डेटा रखा हुआ, ठीक है। हम बोले भैया हमको क्लास नेम से नहीं चाहिए, हमको चाहिए आईडी से। क्या आईडी से ले सकते हैं, यस ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो डॉट लगा रहे हैं यहाँ पे हैज लगा देंगे। क्यों, क्योंकि आईडी को एक्सेस करने के लिए हम लोग हैज का यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हैज बोलेंगे। जैसे एंटर किए तो आ गया, लेकिन नल बोल रहा है इसलिए क्योंकि हम लोग div2 लिए हैं। तो हम लोग div1 लेंगे, बोलते हैं भैया div2 को चेंज करके div1 ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे एंटर किए तो div1 आ गया। अब इसके अंदर में एक पैरा है, वो सारे के सारे चीज यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे कि भैया एक पैरा है जिसके अंदर में क्लास बना हुआ, और इस क्लास का नाम है div2, और इसके अंदर में कुछ डेटा है, यानी कि टेक्स्ट एलिमेंट है। वो क्या है, एडिंग न्यू एलिमेंट यूजिंग जेएस। गॉट इट, ठीक है। तो ये सारे चीज हम लोग देखे कि हमको गेट करना, यानी कि डेटा को फेच करना या एलिमेंट को फेच करना है यूजिंग जेएस। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। गॉट इट। तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट भैया बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे पूछ सकते हैं। गॉट इट, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना भैया, इसमें ऐड करना है न्यू एलिमेंट। तो कैसे ऐड करेंगे, गॉट इट। और एक चीज, इसमें एक चीज पढ़ना भूल गए, ये बोलना भूल गए कि ये जो मेरा चीज है क्वेरी सेलेक्टर, इसके मदद से आप यूज कर रहे हैं आईडी का, या आप यूज कर रहे हैं टैग का, या आप यूज कर रहे हैं क्लास का, तो एक ही मिलेगा, 10 नहीं मिलेगा, 20 नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि हम 2 पैरा लिखे हुए हैं तो एक ही पैरा मिलेगा। लेकिन फिर बात वहीं पे आती है कि एक पैरा जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, तो जो सबसे पहले मिलेगा, जो सबसे ऊपर में पैरा होगा वही मिलेगा। हम लोग आईडी का बात करेंगे। मान लीजिए कि 10 आईडी सेम है, लेकिन आईडी सेम नहीं होता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि 10 आईडी सेम है, तो जो पहला आईडी होगा वो लिया जाएगा। हाँ, क्लास नेम सेम होता, तो क्लास नेम जब सेम होगा तो जो पहला क्लास होगा
उसको ही कंसीडर किया जाएगा क्वेरी सिलेक्टर के अंदर में। और आप चाहते नहीं भैया ये पी टैग का बात कर रहे हैं तो पी टैग में जितने पी टैग है पूरे के पूरे आ जाए, तो यहां पे आपको बोलना है क्या कि ये जो मेरा सिलेक्टर है, सिलेक्टर पे लगा दो ऑल, ऑल, गॉट इट। तो इसका जितना भी होगा सब के सब आ जाएगा, लिस्ट ऑफ नोड आ जाएगा, गॉट इट। लेकिन अभी यहाँ पे एक ही बोला क्योंकि एक ही है, और एक से अधिक रहता तो वो सब आ जाता, गॉट इट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे में हम लोग को क्या देखना है, एडिंग न्यू एलिमेंट। हम लोग चाहते हैं क्या कि कोई टैग को ऐड करना है HTML में और यूज करना है हमको क्या भैया, जावास्क्रिप्ट। तो क्या कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ओके ठीक है भैया। अब यहां पे बोले क्या कि हमको ऐड करना है एक पैरा, और वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि भैया हम ऐड कर रहे हैं। कैसे ऐड करेंगे, तो हम लोग बोले क्या लेट, और एक हम लोग बोल सकते हैं एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो बोले क्या EL, और इसके अंदर में बोल रहे हैं क्या कि हमको क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करेंगे, तब बोलेंगे क्या डॉक्यूमेंट डॉट, और बोलेंगे क्रिएट, और क्रिएट एलिमेंट बोलेंगे, गॉट इट। ठीक है, इसके अंदर में बोलेंगे कौन सा टैग को क्रिएट करना है भैया, तो हम बोले क्या कि चलिए पी टैग को क्रिएट करते हैं। तो हम लोग बोले क्या पी, और इसको क्रिएट कर दो। अब जैसे ही एंटर किए क्रिएट हो गया। बोले EL, हम लोग क्या बोले EL। अब जैसे एंटर कर रहे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो मेरा पी टैग है ये क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इतना ही नहीं है, ओनली ये तो क्रिएट हुआ, लेकिन अब भी ये इंसर्ट नहीं हुआ मेरा जो HTML फाइल है इसके अंदर में। और HTML फाइल में इंसर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, हम लोग बोलेंगे क्या कि इंसर्ट कहाँ पे करना है भैया, इस फाइल को इंसर्ट कहाँ पे करना है, तो उसके लिए हमको गेट करना पड़ेगा। तो हम लोग बोले क्या कि चलो एक गेट करते हैं। तो बोले क्या लेट कंटेंट, और इसके अंदर में बोले क्या डॉक्यूमेंट डॉट गेट, या हम लोग बोल सकते हैं कि कौन सा सिलेक्टर ले सकते हैं, क्वेरी सिलेक्टर भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग गेट करते हैं तो बोलते हैं क्या गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक है, अब ID में हम लोग बोलते हैं क्या कि ID मेरा क्या था, तो div1 था, तो हम लोग बोले div1। ठीक है, अब जैसे ही गेट कर लिए तो हम लोग कंटेंट को चाहे तो प्रिंट करके देख सकते हैं। तो हम लोग जैसे ही कंटेंट को प्रिंट कर रहे हैं तो भैया ये मेरा डेटा जो दे रहा है लेके आ गया। ठीक है, इसके अंदर पैराग्राफ है। ठीक है, हम यही पी टैग को ऐड करना चाहते हैं इसमें, तो कैसे करेंगे, हम लोग बोलेंगे ये जो मेरा कंटेंट है इसमें डॉट बोलो और बोलो अपेंड, क्या बोलो अपेंड चाइल्ड। और अपेंड चाइल्ड में किसको अपेंड करना है भैया, तो हम लोग अभी क्रिएट किए हैं एक एलिमेंट, तो बोलेंगे EL, और इसको क्या कर दो भैया अपेंड कर दो। जैसे एंटर करेंगे ये अपेंड हो गया। अब अपेंड हो गया तो हमको पता कैसे चलेगा, हम बोले ठीक है कंटेंट को देखते हैं व्यू करके। तो हम लोग बोलते हैं क्या कंटेंट, अब जैसे व्यू कर रहे हैं तो देखते हैं इसके अंदर में है क्या, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एम्प्टी क्या हुआ, एक पैरा क्रिएट हो गया, और यहाँ पे दिखा भी रहा कि भैया नीचे एक पैरा क्रिएट हो गया। लेकिन इसमें अभी तक हम लोग एक चीज ऐड नहीं किए जो कि है टेक्स्ट। तो हम लोग पैराग्राफ के अंदर में कोई भी टेक्स्ट को ऐड नहीं किए। क्या ऐड करना होगा तो कैसे करेंगे, चलिए हम लोग समझते हैं कि भैया हमको कोई टेक्स्ट ऐड करना होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है भैया, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन आता यानी कि मेथड आता, उस मेथड की मदद से ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या लेट टेक्स्ट, और इसके अंदर में बोलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, हमको क्या करना है भैया क्रिएट करना। क्रिएट में क्या करना है टेक्स्ट क्रिएट करना, यानी कि टेक्स्ट नोड क्रिएट करना। और इसके अंदर में बोले क्या एडिंग डेटा, ADD एडिंग डेटा यूजिंग JS, गॉट इट। हम लोग क्रिएट कर दिए, एरर दे रहा वाई, ओ सॉरी, हम लोग यहाँ पे सिंगल कोट दे दिए, डबल कोट देना है। ठीक है, अब जैसे एंटर किए क्रिएट हो गया, बोले टेक्स्ट,
अब टेक्स्ट को जैसे प्रिंट कर रहे, इसके अंदर में डेटा है, ये प्रिंट हो गया। अब इस डेटा को हम चाहते हैं क्या कि जो मेरा पैरा क्रिएट हुआ है उसके अंदर में रखो। तो उसका नाम क्या था भैया, एलिमेंट था। हम लोग बोलेंगे डॉट, क्या बोलेंगे, एलिमेंट, सॉरी EL था, तो हम लोग बोलेंगे EL डॉट और बोलेंगे अपेंड, और अपेंड चाइल्ड करेंगे, और इसके अंदर में क्या डालने वाले हैं, टेक्स्ट को, किसको, टेक्स्ट को, और बोलेंगे एंटर। हो गया ऐड, यस हो गया ऐड। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया एडिंग डेटा यूजिंग JS हो गया। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। इसका और भी एक आसान मेथड है जिसके मदद से कर सकते हैं। वो मेथड क्या है, चलिए उसको समझते हैं। हम लोग बोले क्या कि इसका आसान मेथड कौन सा है, तो हम लोग बोले क्या, EL जो है, चलिए एक हम लोग नया ही पैरा क्रिएट कर लेते हैं। तो बोले लेट न्यू पैरा लिखते हैं, पैरा, और इसके अंदर में बोलेंगे डॉक्यूमेंट, बोले डॉक्यूमेंट डॉट, और हम लोग हमारे पास कंटेंट तो है ही, ठीक है। हम लोग बोलेंगे क्या कि इसके अंदर में क्रिएट कर लो। क्रिएट में क्या करना भैया, एक पैरा क्रिएट करना है, तो बोलेंगे एलिमेंट, ठीक है। और एलिमेंट में बोलेंगे P टैग को क्रिएट कर लो, ठीक है। एक P टैग क्रिएट हुआ, इसको अभी डंप नहीं किए हैं, हम बोलेंगे क्या, न्यू पैरा, और इसके अंदर बोलेंगे यानी कि हम बोलेंगे डॉट, और क्या बोल सकते हैं, हम एक इसके अंदर में ये आता है, आई थिंक याद नहीं आ रहा अभी, कि हम लोग टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। तो टेक्स्ट कंटेंट लिखेंगे, टेक्स्ट कंटेंट, और इसके अंदर में डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या, हम लोग सीधे सिंपल सा लिख सकते हैं, इसके अंदर बोलेंगे क्या, ADD एडिंग न्यू एलिमेंट, एडिंग न्यू डेटा यूजिंग JS। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे। कहाँ अपेंड करेंगे भैया, कंटेंट के अंदर में। तो बोलेंगे क्या, कंटेंट डॉट अपेंड, और अपेंड में बोलेंगे भैया चाइल्ड में करना है, और यहाँ पे नाम देंगे क्या है भैया, न्यू पैरा, न्यू पैरा। तो न्यू पैरा बोले, अब जैसे एंटर करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया ऐड हो गया न्यू डेटा यूजिंग JS। तो हम लोग देख रहे हैं क्या और सीख रहे हैं क्या, वो समझते हैं थोड़ा सा। हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जो भी काम HTML में मैनुअली करते थे भैया, कोड लिख के HTML का, अब वही काम हम लोग यूजिंग JS कर रहे हैं। वो भी संभव हो रहा है DOM के मदद से। गॉट इट। तो DOM में मैनिपुलेशन जो करना, उसके मदद से हम लोग ये काम कर पा रहे हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि भैया हम लोग ऐड कर रहे हैं, और कोई पैराग्राफ को ऐड किए, और कुछ भी करना है तो हम लोग JS के मदद से क्या कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। और इसमें और भी आगे बहुत चीज़ें वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में देखेंगे, क्योंकि एक ही लेक्चर में देखेंगे तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग सोचते हैं कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट डे और इसमें आगे का काम करने वाले हैं। गॉट इट। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।